बैन करने की मांग देश में तेजी हो गई से उठ रही है। लोग बड़ी तेजी से पेटीएम को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप हमारी। देश में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। अब देश में पेटीएम को बैन करने की मांग तेज हो गई है। पेटीएम को बैन करने की मांग के पीछे तर्क है कि पेटीएम में चीन की कंपनी अलीबाबा के शेयर्स हैं। आपको बता दें कि चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा और उसकी सहयोगी एंट फाइनेंशियल ने भारत के 4 प्रमुख स्टार्टअप पेटीएम, स्नैपडील, बिग बास्केट और जोमेटो में 2.6 अरब यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि टेंसेंट और अन्य चीनी कंपनियों ने 5 स्टार्टअप ओला, स्विगी, हाइक, ड्रीम 11 और बायजूस में 2.4 अरब डॉलर यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 59 चाइनीज ऐप्स के बैन हो जाने के बाद अब पेटीएम को बैन करने की मांग तेज हो गई है। देश में लोगों के अंदर पेटीएम को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में लोगों ने पेटीएम को अनइंस्टॉल किया। लोगों ने कहा कि वो भारतीय ऐप का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि चीन की किसी भी तरह की मदद न हो सके। लोगों ने मांग की है कि देश में पेटीएम को बैन करना चाहिए। ये मेरे भारत का एप्लीकेशन नहीं है। अगर मेरा मेड इन इंडिया कोई भी वॉयलेट होगा तो मैं उसे यूज करूंगा। अगर चाइना जैसे देश, गद्दार देश का कोई भी एप्लीकेशन होगा तो मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। हमारे अकाउंट में से कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको डिलीट किया है। और सेकेंडली मैं भीम ऐप का यूज करना चाहता हूँ क्योंकि वो स्वदेशी ऐप है। ये बेहतर है कि ऐसी कंपनियों का बहिष्कार होना चाहिए जो कि नाम इंडियन है लेकिन इनके सारे डेटा, सारे इनके यूं कहें कि सारा बेस चाइना के अंदर है और इनके कंपनियों में अलीबाबा जैसी कंपनियों के बड़े शेयर्स हैं। तो नोएडा में भी बड़े व्यापारी पेटीएम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। चाइनीज कंपनी के पेटीएम पर नियंत्रण को देखते हुए ये मांग तेज होती जा रही है। पेटीएम भी बंद होना चाहिए। जब बाकी सब कुछ बंद कर रही है सरकार, तो ये पेटीएम ही बंद होना चाहिए। अगर पेटीएम बंद होगी तो हमारे जवानों का शहादत का बदला होगा। बिल्कुल ही सरकार ने चाइनीज 59 ऐप को बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी एक ऐसी ऐप पेटीएम जो अभी भी चल रही है और अब उसका विरोध भी शुरू हो गया है। हम लोग व्यापारीगण उसका विरोध कर रहे हैं कि इसको भी बंद होना चाहिए। पहले तो जो भी ऐप्स बैन हुए उसके लिए मैंने गवर्नमेंट को भी बहुत बढ़िया काम है कि उन्होंने बैन किया पहले तो इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी लोगों की और बहुत बड़ा विश्वास ही बढ़ेगा कि हाँ, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है इन सब ऐप्स को नहीं यूज करने में। और जैसा हालात बना हुआ है चाइना के साथ, ऑब्वियसली हमें ये करना चाहिए डिसीजन। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐप जो इंडिया ऐप है लेकिन उनके जो भी इन्वेस्टर हैं वो चाइना में अगर हैं तो हमें ऑब्वियसली उनको भी कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए। लखनऊ में भी दर्जनों युवाओं ने पेटीएम को बैन करने की मांग की और अपने मोबाइल से पेटीएम को हटा दिया। युवाओं का कहना है कि चीन एक गद्दार देश है जो हमारे देश पर धोखे से हमला करता है, इसलिए उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी है। तरीके से आज आप लोग जो है पेटीएम का विरोध कर रहे हैं भाई साहब। हमने आज पेटीएम, टिकटॉक ये सारी चीजें डिलीट कर दी जो हमारे देश के साथ नहीं, मेरा देश उसके साथ नहीं। आप लोगों ने पेटीएम को अनइंस्टॉल कर दिया? जी, मैंने पेटीएम को अनइंस्टॉल कर दिया। पेटीएम को और भी जो भी चाइनीज सामान है उसका हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हम अपनी सेना के साथ है पूर्ण रूप से। मेरठ में भी 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स के बंद हो जाने के बाद अब ऐसे ऐप्स का विरोध शुरू हो गया है जो चाइना की कठपुतली है। चाइना के अलीबाबा ग्रुप की 37% और कई चाइना समेत कई और विदेशी कंपनियों के निवेश वाले पेटीएम ऐप का अब व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस ऐप का वित्तीय नियंत्रण चाइना के अलीबाबा ग्रुप के हाथों में है। जिस तरह औरों को 59 ऐप बंद किए गए उसी तरह पेटीएम भी बंद होना चाहिए। ये भी पूर्णतः चाइनीज ऐप ही है। इस तरीके का मार्क लगा दिया है कि अब जो पेटीएम का इस्तेमाल है वो यहाँ पर पेमेंट के लिए नहीं हो सके। 59 ऐप्स के बैन हो जाने के बाद अब लोगों का गुस्सा पेटीएम पर है। पूरे देश में पेटीएम के विरोध में आवाजें तेज हो रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार पेटीएम को लेकर क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोनिल दवा को कोरोना की दवा बताने वाली पतंजलि ने अब